नमस्कार। भारत के सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके को मास्टर करने के लिए बनाए गए इस बेहद एनर्जेटिक और ज़रूरी एक्सप्लेनर में स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये एक्सप्लेनर दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मैप तैयार करने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे आज के विषय में चलते हैं और भारत से जुड़े इन शानदार तथ्यों को बारीकी से समझते हैं। आज हम जानकारी को 4 खास हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, भारतीय भूगोल के अजूबे। दूसरा, संस्कृति, विरासत और परंपराएं। तीसरा, बुनियादी ढांचा और वन्यजीव अभयारण्य। और चौथा, भारत के प्रथम और सर्वोच्च कीर्तिमान। चीजों को ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ना फैक्ट्स को लंबे समय तक याद रखने का सबसे असरदार तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खंड 1 से, भारतीय भूगोल के अजूबे। भारत भौगोलिक रूप से हदों और चरम सीमाओं का देश है, जहां दुनिया के कुछ सबसे शानदार प्राकृतिक और मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों पर नजर डालते हैं। गंगा नदी, जिसकी सटीक लंबाई 2525 किलोमीटर है, देश की सबसे लंबी नदी है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा, इसकी खासियत यह है कि यह डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। इन तीनों के बीच का यह सटीक अंतर एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। अब जरा इन दो चरम सीमाओं यानी एक्सट्रीम्स के बीच का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ सिक्किम में स्थित कंचनजंगा है, जो 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दूसरी तरफ है उत्तरी सिक्किम में स्थित चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। एक तरफ आसमान छूती विशाल चोटी और दूसरी तरफ बेहद ऊंचाई पर मौजूद शांत पानी। दिमाग में से विजुअलाइज करना इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊंचाई और लंबाई का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तराखंड का टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन अगर सबसे लंबे बांध की बात हो तो वो खिताब जाता है ओडिशा के हीराकुंड बांध को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध भी है। इन तीनों को कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। 455 मीटर, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह कर्नाटक में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है, जो भारत का सबसे ऊंचा टियर्ड यानी सीढ़ीदार वाटरफॉल है। सच में प्रकृति का एक अद्भुत नजारा। अब फिजिकल ज्योग्राफी से आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं खंड 2 का, संस्कृति, विरासत और परंपराएं, जो भारतीय उपमहाद्वीप की एक बेहद समृद्ध पहचान है। भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और उनका ये ब्रेकडाउन बहुत कुछ बयां करता है। इनमें से 35 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो इकलौती मिश्रित यानी मिक्स्ड साइट, और वो है सिक्किम का खानचंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये इकलौता ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों वजहों से इस लिस्ट में है। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की अविश्वसनीय रॉक कट वास्तुकला की तरफ। अजंता की गुफाएं अपनी शानदार बौद्ध चित्रकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहीं एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों का एक अद्भुत संगम है। एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर हैं और इसी कड़ी में कैलाश मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा मंदिर माना जाता है। पत्थरों को काटकर बनाए गए ये स्ट्रक्चर्स सच में बेजोड़ हैं। शास्त्रीय नृत्यों को उनके सही राज्यों से मिलाना एग्जाम्स के लिए एक बेहद हाई यील्ड टॉपिक है। भरतनाट्यम का जुड़ाव तमिलनाडु से है, कथकली का केरला से, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से और ओडिसी का उड़ीसा से। हर डांस फॉर्म और उसके राज्य का सही उच्चारण और सटीक पहचान पक्के तौर पर अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अब आते हैं खंड 3 पर, बुनियादी ढांचा और वन्यजीव अभयारण्य। यहां हम मॉडर्न लॉजिस्टिक्स और भारत की शानदार बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाले नेटवर्क पर फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि बायोस्फीयर रिजर्व आखिर होता क्या है। असल में ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैव विविधता के संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक रिसर्च के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाता है। यह सिर्फ जानवरों को बचाने की जगह नहीं है, बल्कि कम्युनिटी वेलफेयर और एजुकेशन का एक नाजुक संतुलन है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्थानिक रूप से कैसे बांटा गया है। इन्हें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन में डिवाइड किया गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो सुंदरबन और नीलगिरी जैसे प्रमुख स्थल इस नेटवर्क का कितना अहम हिस्सा है, ये साफ समझ आता है।
समुद्री बंदरगाहों यानी सी पोर्ट्स के बीच के इस बारीक अंतर को समझना भी गेम चेंजर साबित होता है। गुजरात का कांडला बंदरगाह वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है और इसे एक टाइडल पोर्ट माना जाता है। वहीं मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे बिजी बंदरगाह है। लेकिन ध्यान रहे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कंटेनर पोर्ट है। सबसे व्यस्त प्राकृतिक और सबसे बड़े कृत्रिम के बीच का यह फर्क हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में कुछ सच में विशाल स्टेडियम है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके साथ ही क्रिकेट के लिए कोलकाता का आइकॉनिक ईडन गार्डन्स और एथलेटिक्स तथा फुटबॉल के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम का नाम हमेशा टॉप पर आता है। और अब आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन, खंड 4, भारत के प्रथम और सर्वोच्च कीर्तिमान। ये इंसानी उपलब्धियों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़ों का एक रैपिड फायर राउंड है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल और नेशनल फर्स्ट्स के बीच कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति मेजर यूरी गगारिन थे, लेकिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। एग्जाम के भारी प्रेशर में इन दोनों नामों को कभी भी मिक्सअप नहीं करना है। 182 मीटर ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये गुजरात में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। लिटरली पूरी दुनिया में सबसे ऊंची। अब फटाफट नजर डालते हैं देश के कुछ महान पायनियर्स पर, जिनके नाम एग्जाम्स में बार बार आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन थे और संतोष यादव वो पहली महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। ये एकदम फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं। और जब बात सर्वोच्च सम्मान की हो तो भारत रत्न का नाम सबसे ऊपर आता है। ये अवार्ड किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। राजनीति, विज्ञान और खेल जगत के दिग्गजों को भी इससे नवाजा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी और सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो इन सब चीजों को जानने का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत जैसे अविश्वसनीय राष्ट्र की महानता को गहराई से समझने की चाबी है। इस मेंटल मैप पर महारत हासिल करना वास्तव में देश की असली ताकत को महसूस करना है। तो ये विशाल ज्ञान भारत के बारे में हमारी समझ को कैसे और कितना बदलेगा? इसी दमदार विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।